Hello, dear students. Hope you are well and healthy at your home. प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने चैप्टर 1 सेट्स की एक्सरसाइज 1 से 1.1 से 1.6 तक कवर किया था। मैंने आपसे कहा था कि आपको कुछ मिसलेनियस के क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। आज हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ जो मेन क्वेश्चंस होंगे उनके बारे में इस वीडियोस में देखेंगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज एक्चुअल में क्लास 10 तक तो नहीं थी, क्लास 11th में एनसीईआरटी में इस एक्सरसाइज को इंट्रोड्यूस किया गया है और इसमें दो तरह के क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। फर्स्ट वन रिवीजन फ्रॉम 1.1 टू 1.6 एंड सेकंड वन are known as HOTS questions. In last year in your sample papers you read this term, you see this term HOTS. HOTS means higher order thinking skills questions. यानी जो क्वेश्चंस आपको अभी तक किसी एक्सरसाइज में नहीं मिले वो आपको इस एक्सरसाइज में मिलने वाले हैं और ये एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो आपको इस एक्सरसाइज को बहुत ध्यान से करना है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अपनी रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो हम लोग आज उसके कुछ मेन बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। जो क्वेश्चंस कुछ हॉट्स हैं, कुछ अलग तरह के। यहाँ स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा होगा मैंने कुछ फार्मूलाज को हाईलाइट किया हुआ है। ये कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं और आप इन फार्मूलाज को वेन डायग्राम की हेल्प से प्रूव भी कर सकते हैं, जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में की थी। मैं एक दो फॉर्मूलेज के बारे में आपको बताना चाहूँगा। अगर हम बात करें, जो फर्स्ट फॉर्मूला हमारा दिखाई दे रहा है दैट इज़ a माइनस बी इज इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। यानी कि अगर कहीं पर a माइनस बी होगा तो आप उसे a इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आपको इस फॉर्मूले का प्रूफ देखना है तो आप इस फॉर्मूले के प्रूफ को वेन डायग्राम की हेल्प से बना भी सकते हैं। आप में से अगर किसी की नीड होगी तो हम उसको कर भी देंगे। इसी के आगे आपको दिखाया हुआ है इसके नीचे a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। एक्चुअल में ये डिमॉर्गन लॉ है। सेम इसके नीचे भी वही सेम है कि अगर अंदर यूनियन है तो बाहर इंटरसेक्शन होगा और बाहर इंटरसेक्शन है तो अंदर यूनियन होगा। इसी के साइड में आपको राइट हैंड साइड में एक कंडीशन का शो करा गया है। इफ़ यू हैव टू शो दैट a इज इक्वल्स टू b, अगर मुझे शो करना है कि मेरे दो सेट्स इक्वल हैं तो उसके लिए हमारा शो करने का तरीका क्या होगा। यहाँ पर मीन्स तो हम लोगों को मालूम होता है टू सेट्स आर सेट टू बी इक्वल इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ वन सेट्स आर सेम इन सेकेंड सेट। अगर दोनों सेट्स में सेम एलिमेंट्स हैं तो इट मीन्स वो दोनों इक्वल कहे जाते हैं। बट अगर हमें प्रूविंग की बात आएगी तो कैसे प्रूव करा जाएगा। वी हैव टू शो दैट बोथ सेट्स आर द सबसेट्स ऑफ ईच अदर, यानी कि ए बी का सबसेट होगा और बी ए का सबसेट होगा। अगर हम ये शो कर देते हैं तो वो दोनों आपका एक दूसरे के इक्वल होंगे। बात करते हैं हम लोग इसके नीचे। अगर हमें ये शो करना हो कि ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, यानी अगर मुझे दिखाना हो कि ए बी का सबसेट है तो कैसे दिखाया जाएगा। उसके लिए नीचे आपको दिख रहा होगा जो हाईलाइट करा हुआ है मैंने, हम लोग लेकर चलेंगे लेट एक्स बिलोंग्स टू ए बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट। यानी हमने अपनी मर्जी से माना कि हमारे इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं हम उन्हें एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उस सेट ए के हर एलिमेंट को। फिर हम अपने कंडीशंस की हेल्प से जो भी बुक में गिवन होगी वो हम आपको दिखा देंगे। हम ये प्रूव कर देंगे लास्ट में कि x बिलोंग्स टू b, यानी कि x किस में बिलोंग कर रहा है, सेट b में बिलोंग कर रहा है। तो उस तरीके से क्या प्रूव हो जाएगा, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट a लाइज इन सेट b, तो देयरफॉर a इज द सबसेट ऑफ b। तो इस तरह के कुछ हम लोग कंडीशंस हैं जिन्हें हम लोग आज इस अपने एक्सरसाइज के अंदर यूज़ करने वाले हैं। तो वन बाय वन हम कुछ मेन क्वेश्चंस को अभी हम लोग अपने इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पर हमने कुछ आपको दिखाया हुआ है कि किस तरह से हम लोग अपने, अगर हम सेट्स की बात करें, वेन डायग्राम का हम लोग यूज़ कैसे करें। वैसे हम लोग प्रीवियस में डिस्कशन कर चुके थे। तो यहाँ पर हमने दो सेट्स बनाए हुए हैं, एक येलो कलर से आपको दिखाई दे रहा होगा और एक ब्लू कलर से दिखाई दे रहा होगा। अगर हम येलो कलर के सेट्स को ए से डिनोट करूँ और ब्लू कलर के सेट्स को बी से डिनोट करूँ तो ये जो येलो कलर के सेट्स के अंदर एलिमेंट्स आपके दो कलर्स में दिखाई दे रहे हैं, येलो और ग्रीन, और ब्लू वाले सेट्स के अंदर सर्कल के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं ग्रीन और ब्लू। तो इट मीन्स अगर मैं आपसे नॉर्मली पूछूं कि जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हम लोग इसमें समझ पा रहे हो कि कौन सा रीज़न है, तो इतना तो क्लियर शायद सबको लग रहा होगा कि अगर हम यूनियन की बात करने वाले हैं तो तीनों कलर ही इसमें इंक्लूड होंगे। अगर हम इंटरसेक्शन की बात करने वाले हैं तो केवल ग्रीन कलर आएगा। अगर हम a माइनस बी की बात करने वाले हैं तो येलो कलर आएगा, और अगर हम लोग b माइनस ए की बात करने वाले हैं तो ब्लू कलर आएगा। तो इस तरीके से एक्टिविटी अपने घर पर भी ट्राई कर सकते हैं। आगे भी मैं आपको एक दो स्लाइड्स में दिखाने वाला हूँ
कि हम लोग इसके अंदर किस किस तरीके से वेन डायग्राम को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ भी हमने दो सर्कल की हेल्प से वेन डायग्राम बना लिया है और आपको सेम उसी कॉन्सेप्ट में दिखाई दे रहा होगा कि जहाँ पर आपको साइड ए साइड बी इंटरसेक्शन यूनियन ए माइनस बी सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो आप क्रिएटिविटी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग इस चीज़ को देखकर। तीन साइड की अगर बात आती है तो यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा कि हम लोग तीन साइड्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और यहाँ पर डिपेंड करेगा आगे जो हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे भी थे इससे प्रीवियस वीडियोस के अंदर कि हमारा हर रीजन में एलिमेंट है या नहीं है, बट हर रीजन किसी ना किसी सेट्स को शो कर रहा है जो हम लोगों ने डिटेल में इससे प्रीवियस उसमें देखा था। तो आप इस तरह से अपने कुछ डायग्राम्स बना सकते हैं। आप अपना थोड़ा सा एक्टिविटी करेंगे तो आपको इन क्वेश्चंस को करने में इंटरेस्ट आएगा और भी आप इसके अंदर नए नए फॉर्मूलाज प्रूव कर सकते हैं जो मैंने आपको इससे पहले उसमें दिखाया था। तो अभी हम लोग बात करते हैं किस चीज़ की, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की, जो क्वेश्चंस हम लोगों के मेन इस एक्सरसाइज के अंदर है। दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 11, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। फिर इसी की हेल्प से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो एक और है मैं आपको बताऊंगा वो हो जाएगा। एक बार अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर गिवन है, क्वेश्चन करने का एक तरीका होगा ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल्स टू नल सेट ए बी एंड एक्स, दीज ऑल आर द जनरल सेट्स। और यहाँ पर ये गिवन है कि ए और एक्स, बी और एक्स, आपको ध्यान हमने पीछे पढ़ा भी था कि दीज आर द डिसजॉइंट सेट्स, क्योंकि इनके अंदर कॉमन नहीं है। प्रूविंग क्या करनी है इसके अंदर, ए यूनियन एक्स इज इक्वल्स टू बी यूनियन एक्स, ये हमें इसमें प्रूव करना है। शुरू में थोड़े से स्टेप्स को जहाँ जहाँ मैंने आपको हाईलाइट करा है वो याद रखने वाली चीज़ है। प्रूव ए इज इक्वल्स टू बी करना है, प्रूफ लेकर चले। ये करने का पैटर्न तरीका होगा, अपनी कॉपीज़ में भी आप ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे जैसा आपको यहाँ मेरी शीट्स में दिखाई दे रहा है। इसीलिए मैंने शीट्स आपको प्रोवाइड करी जिससे कि आप इसकी हेल्प से अपने नोट्स बना सकें, आप ध्यान से उसको देख सकें। लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लेकर चले, जो नॉर्मली हम लोग चलते भी थे प्रीवियस क्लासेस में। सेट ए लिया, सेट ए को हम लोग लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स। अब ये कैसे लिखा, मैंने समझाने के लिए आपको साथ में वेन डायग्राम बनाकर दिखा दिया। इस तरह से आप अपने इन कॉन्सेप्ट्स को वेन डायग्राम की हेल्प से देख सकते हैं, जो प्रीवियस आपने स्लाइड्स में देखा भी था। मैंने यहाँ पर सेट ए लिया जो आपको दिखाई दे रहा होगा और सेट एक्स लिया। पहले हम लोगों ने यहाँ पर ए यूनियन एक्स को शेड करा, ए यूनियन एक्स हमने हॉरिजॉन्टल लाइन से शेड कर दिया, यानी थोड़ा सा टेरियर जो आपको दिखाई दे रही है नीचे से ऊपर की तरफ को। उसके बाद में हमने ए को शेड किया जो ऊपर से नीचे वाली लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं। तो ए यूनियन एक्स में तो दोनों सर्कल आ गए और ए में केवल ए वाला सर्कल आया। अगर हम यहाँ पर बात करें कि इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, तो इंटरसेक्शन का मतलब वो रीजन होगा जिसमें डबल शेडेड लाइन्स आ रही हैं, यानी कि जो रीजन डबल शेडेड है। तो क्लियरली अगर आप देखें तो डबल शेडेड रीजन कौन सा है, ए। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि हम लोग ए को लिख सकते हैं क्या, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स। और ये आपको याद भी रखना पड़ेगा क्योंकि यही इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मेन चीज़ है। फिर उसके बाद में फिर हमें सिमेट्री पकड़ में आ जाएगी। टारगेट क्या है, हमें ए से बी तक पहुंचना है। तो जहां हमें मौका मिलेगा हम लोग ए को बी में रिप्लेस करते चले जाएंगे, बट अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस। तो हमने नेक्स्ट लाइन में ए को एज इट इज लिखा, इंटरसेक्शन को एज इट इज लिखा और ए यूनियन एक्स को बी यूनियन एक्स से रिप्लेस कर दिया जो कि हमें गिवन है और जहां हमने फर्स्ट कंडीशन लिखी हुई है। आफ्टर दैट अगर मैं आपसे कहूँ कि आप जैसे करते थे ऐसे ही करें, इट मीन्स जो आपका प्रीवियस माइंड है, जो आपकी प्रीवियस रीजनिंग पावर है, तो आप कहेंगे सर हम इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। छोटी क्लासेस में हम उसको मल्टीप्लाई बोल सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग यहाँ की बात करें तो यहाँ पर हम लोग इसको कह सकते हैं, इसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यानी कि हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करा है किसको, इंटरसेक्शन को ऑन यूनियन। तो सिंपल जैसे आपने करा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स। अगेन आपको मौका मिल रहा है रिप्लेस करने का किसको, ए को। कहाँ से, ए इंटरसेक्शन एक्स कैन बी रिप्लेस बाय बी इंटरसेक्शन एक्स फ्रॉम रिलेशन कंडीशन नंबर फर्स्ट। आपने उसको वहाँ से रिप्लेस कर दिया। जैसे ही आपने उसको रिप्लेस करा, अब हमें बाइंड अप करना है। बाइंड अप करने के लिए अगेन मैं अगर आपसे कहूँ कि आपको थोड़ा सा अपना प्रीवियस नॉलेज का यूज़ करना है, तो आप कह सकते हैं सर हम कॉमन ले लेंगे। बिल्कुल सेम हम कॉमन कह सकते हैं या रिवर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कह सकते हैं। हाँ, फ़र्क नहीं पड़ता कि बी पहले है या बी बाद में है, क्योंकि हम लोग पीछे देख चुके हैं ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए सेम होता है। इसे कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। धीरे धीरे आप इन लॉज के नाम भी थोड़ा सा याद रखना सीखिएगा। यानी ऑर्डर चेंज करने से अगर वैल्यू चेंज नहीं हो रही तो उसे कम्यूटेटिव लॉ कहा जाता है। तो यहाँ पर आपने बी कॉमन लिया, इंटरसेक्शन भी कॉमन आ गया और अंदर आपका पहले सेट में से ए, बीच में यूनियन का साइन और दूसरे सेट में आपका एक्स मिल गया। यानी कि ये बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स बन गया। हमें इसको बाइंड अप करना है। फिर हमें मौका मिला ए यूनियन एक्स को रिप्लेस करने का। हमने ए यूनियन एक्स को किससे रिप्लेस कर दिया, बी यूनियन एक्स से, जो कि ऑलरेडी फर्स्ट कंडीशन में गिवन।
एक प्रॉपर पैटर्न है आपको काम करने का। और आफ्टर दैट जैसे हमने फर्स्ट लाइन को शेड करा था वही सेम यहाँ पर होगा, बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स कैन बी रिटेन एज कैपिटल बी। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगर आप मेन पॉइंट्स पर इस पर ध्यान देंगे। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। हम लोग बात करते हैं बिल्कुल सेम इसी के जैसा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी। ओके, नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। 11th के बाद हम सीधे क्वेश्चन नंबर 3 पर इसलिए आए क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 11 दोनों सेम है। आप अगर ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ मैं इसमें कुछ डिस्कशन नहीं कर रहा, यहाँ मैं इस क्वेश्चन को कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, बट अगर आप क्वेश्चन नंबर 11th को करने के बाद में और इस क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे तो आपको दोनों में कनेक्शन दिखाई देगा और इजीली आप इस क्वेश्चन नंबर 3 को कर सकते हैं। तो दोनों क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 3। केवल मैंने करा इसलिए जिससे कि आपको इसके अंदर सिमेट्री पकड़ में आ जाए, और जितनी जल्दी आप इसके अंदर सिमेट्री समझेंगे उतना ही आपके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को करने में हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नाउ द टर्न ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी अगेन एक प्रूविंग का क्वेश्चन है। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड वी हैव टू प्रूव दैट सी माइनस बी इज द सबसेट ऑफ सी माइनस ए। तो नॉर्मल जैसे हम लोग गिवन टू प्रूव और प्रूफ लिखते हैं, एक प्रॉपर वे होता है लिखने का, एक पैटर्न अच्छा होता है लिखने का। तो यहाँ पर हम लोग प्रूफ की बात करते हैं। अभी हमने पीछे देखा था कि अगर हमें एक सेट को दूसरे का सबसेट शो करना है तो हमें करना क्या होगा, पहले सेट का एक जर्नल एलिमेंट लेकर चलना होगा। तो मैंने फर्स्ट लाइन में लिखा भी है, लेट x बिलोंग्स टू c माइनस b बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट। आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स मीन्स this x represent every element of set c minus b and we have to show that by the properties that this x also belongs to the set c minus a। अगर ये x c minus a में भी बिलोंग करेगा तो इसका मतलब c minus b के सारे एलिमेंट c minus a में है, और हम ये इजीली प्रूव कर पाएंगे कि c minus b इज द सबसेट ऑफ c minus a। और ये हर उस क्वेश्चन में होगा जहाँ एक सेट को दूसरे का सबसेट दिखाना होगा। तो केवल 2 ही लाइनें ऐसी हैं जिसमें ये चीज़ प्रूव हो चुकी है। तो चेक करें, फर्स्ट लाइन में लिखा है और ये इसकी डेफिनेशन भी है कि इफ़ x बिलोंग्स टू c माइनस बी इट मीन्स x बिलोंग्स टू c बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b। यानी c माइनस बी में केवल वही एलिमेंट्स आते हैं जो c में तो हो लेकिन b में ना हो, और बीच में एंड आएगा क्योंकि दोनों कंडीशंस होना जरूरी है, c में उसका होना और b में उसका नहीं होना। तो उसके नीचे हम पहुँचे क्योंकि हमें पहुँचना कहाँ पर है, ये मैथ्स का रूल है कि हमें एक प्रॉपर सब्सटीट्यूशन करना है, रिप्लेसमेंट करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो हमें c माइनस बी से c माइनस ए तक पहुंचना था, तो हमने c पर तो कुछ ध्यान नहीं दिया, बट हमें b को a से रिप्लेस करना है। और बाय द कंडीशन ऐसा यहाँ पर हो भी रहा है कि इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू b देन डेफिनेटली x डज नॉट बिलोंग्स टू a, बिकॉज इन गिवन a इज द सबसेट ऑफ b इट मीन्स b इज द सुपर सेट एंड a इज द सबसेट। तो इफ एनी एलिमेंट डज नॉट लाइज इन सुपर सेट then that will definitely does not lies in subset। यदि कोई एलिमेंट सुपर सेट में ही नहीं होगा तो वो सबसेट में कैसे हो सकता है। तो इसीलिए हमने x does not belongs to b के नीचे x does not belongs to a लिख दिया। और अब इसको बाइंड अप कर देते हैं, वही सेम उसका उल्टा स्टेप मैथ्स का फायदा होता है। दिस लाइन सेज दैट x belongs to c minus a। तो फाइनली ये प्रूव हो गया कि c minus b इज द सबसेट ऑफ c minus a। तो इस तरह से हम लोग कुछ और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसी के नीचे एक 6 क्वेश्चन है, ये भी एक डिफरेंट अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपके लिए क्वेश्चन दिखाया। इसमें गिवन क्या है, पी ए इज इक्वल्स टू पी बी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पी ए? पी ए मीन्स पावर सेट ऑफ ए। तो इस क्वेश्चन में गिवन है कि 2 सेट्स के पावर सेट सेम है और हमें ये प्रूव करना है कि वो दोनों सेट्स भी इक्वल होंगे। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, वो हम लोग पीछे डिस्कशन कर चुके हैं कि हमें शो करना होगा कि बोथ आर द सबसेट्स ऑफ ईच अदर, यानी ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है। अब पावर सेट का यूज भी करना है, तो कैसे होगा, प्रूफ में आपने देखा वही से कि लेट x बिलोंग्स टू ए बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट। ये ऊपर जो मैं दिखाई दे रहा है कि ए बी का सबसेट है, मैं उसके लिए कर रहा हूँ। अगर x ए का एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है और मुझे यूज किसका करना है, गिवन का, तो पावर सेट में कौन से एलिमेंट होते हैं, पावर सेट में सबसेट्स होते हैं। और पावर सेट ऑफ ए की बात कर रहे हैं तो किसके सबसेट होंगे, ए के सबसेट होंगे। ऊपर अगर लाइन में देखें तो क्या लिखा हुआ है, x बिलोंग्स टू ए बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट। तो इट मीन्स इफ x ए का एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है तो इट मीन्स अगर x ए का आर्बिट्रेरी एलिमेंट है तो हमने इस x की हेल्प से एक सिंगलटन सेट बनाया। सिंगलटन सेट बनाने के लिए हमने यहाँ पर मिडिल ब्रैकेट्स जिन्हें बोलते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स बोलते हैं, ब्रेसेस, वो लगाकर हमने इसका सिंगलटन सेट बनाया। तो डेफिनेटली ये ए का सबसेट होगा।
और अगर ये ए का सबसेट होगा जो सेकेंड लाइन में आपको दिखाई दे रहा है, तो क्लियरली पावर सेट ऑफ ए का एलिमेंट होगा। क्यों हमें इंट्रोडक्शन करना पड़ा पावर सेट का? क्योंकि पावर सेट ऑफ ए पावर सेट ऑफ बी के इक्वल है। और पर जहां हमें मौका मिला हमने पावर सेट ऑफ ए को किससे रिप्लेस कर दिया? पावर सेट ऑफ बी से। और फिर हमने अगेन उसको जो फर्स्ट लाइन की तरह उसको हमने अनबाइंड करा, तो x बिलोंग्स टू b हमारे पास मिल गया। इट मीन्स हमने शो कर दिया कि अगर x a का एलिमेंट है तो ये b का भी है। इट मीन्स वी हैव टू शो दैट इन दिस केस a इज द सबसेट ऑफ b। सिमिलरली जहाँ भी कहीं आपको लगता है कि इस तरीके से आपका दूसरा भी आपको प्रूव करना है, उसका उल्टा प्रूव करना है, तो पूरा लिखने की नीड नहीं है, हम डायरेक्ट ये फ्रेज डाल सकते हैं सिमिलरली b इज द सबसेट ऑफ a। हमने लिख दिया b इज द सबसेट ऑफ a। एंड फाइनली हम बाइंड अप इस तरीके से करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, वो टू प्रूव में भी दिख रहा था, वी कैन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से दैट a इज इक्वल्स टू b। a और b क्या हो गए? एक दूसरे के सेट इक्वल हो गए। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। बात करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7 है। काफ़ी हद तक आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। एक्चुअल में यहाँ पर एक स्टेटमेंट है जो हमें शो करना है कि पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इज इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। कोई भी स्टेटमेंट अगर ट्रू होता है तो हमें उसे पूरा प्रूव करना पड़ता है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा था। बट अगर स्टेटमेंट फॉल्स होता है तो हमें केवल एग्जाम्पल देने से हमारा काम चल जाएगा। तो आप इसको जब ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे पीडीएफ से, तो आपको इजीली ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल दैट दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। आप अपनी तरफ से कुछ डिफरेंट एग्जाम्पल्स भी ले सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करेगा। तो इस तरीके से जो फॉल्स वाले स्टेटमेंट्स होंगे उन्हें केवल आपको एग्जाम्पल की हेल्प से ही शो कर देना है, वो आपके लिए सफिशिएंट होगा। बट ट्रू में आपको पूरी प्रूविंग करनी होगी। बात कर लेते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, दो पार्ट हैं इसके। एक पार्ट मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है, एक पार्ट आपके लिए होमवर्क है। इसमें क्या प्रूव करना है? विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स a इज इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b। आप चाहे तो उसको वेन डायग्राम से दिखा सकते हैं, बट हमें यहाँ पर प्रॉपर्टीज की हेल्प से दिखाना है। क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है, मेंशन भी है, तो हम इसमें लेकर क्या चले? हम दिख रहा है, अब ये क्वेश्चन आप पर डिपेंड करेगा, धीरे धीरे आपको इसका आइडिया हो जाएगा कि हमें लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलना बेटर रहेगा या राइट हैंड साइड। इन दिस केस राइट हैंड साइड बेटर रहेगा। हमने लिया a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b। आपको ध्यान है हमने जब इस वीडियो की स्टार्टिंग करी थी तो हमने a माइनस बी का फॉर्मूला बोला था। a माइनस बी कैन बी रिटन एज a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। a माइनस बी को a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। जैसे ही हमने इसको a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट लिखा, अब आपको प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने करे थे अभी क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 3, उसकी हेल्प से दिखाई देगा। आप कह सकते हैं सर कॉमन ले सकते हैं। कॉमन का मतलब वही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। तो डेफिनेटली हम लोगों ने क्या करा है, यहाँ पर दोनों में से सेट ए कॉमन ले लिया। जैसे ही सेट ए कॉमन लिया, साथ में इंटरसेक्शन भी लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा? पहले वाले ब्रैकेट से बी सेट, बीच में यूनियन का साइन, और लास्ट वाले से बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि आपके सेट के अंदर बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब ये ऑलरेडी हम लोग पीछे प्रॉपर्टीज डिस्कस कर चुके हैं। द यूनियन ऑफ अ सेट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट। एंड फाइनली आपकी सेकेंड लाइन ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल, ये भी पीछे हम लोग एक बार डिस्कशन कर चुके हैं, आपको याद होगा जब मैंने आपसे कहा था कि यूनिवर्सल को अगर आप चाहें तो एक बेसिक अच्छा एग्जांपल होता है, आप उसको पूरा स्कूल कह सकते हैं, और ए को अगर चाहें तो अपनी क्लास कह सकते हैं। तो अगर आपको अपने स्कूल और अपनी क्लास में से कॉमन निकालना होगा तो डेफिनेटली वो आपकी क्लास ही होगी, और यूनिवर्सल के साथ अगर कुछ भी आप लेंगे स्कूल के साथ तो कॉमन वही होगा। तो इट मीन्स इस केस में आपका ए आंसर आएगा, और वही हमारा जो हमें आंसर चाहिए था आंसर है। तो राइट हैंड साइड किसके इक्वल हो गई? लेफ्ट हैंड साइड के। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट है जो आप अपने आप कर लेंगे। इसी के नीचे आपको क्वेश्चन नंबर 9 दिखाई दे रहा होगा, यहाँ भी इसके दो पार्ट्स हैं। तो आपका एक पार्ट मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है, दूसरा पार्ट आप खुद कर देखेंगे। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी को ए के इक्वल लाना है। यहाँ भी आपको कुछ एक स्पेशल चीज़ दिखाई देगी सेकेंड लाइन में, मैंने हाईलाइट तो नहीं करा बट आप देखिएगा जरा। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले, ये हमें याद रखना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। हमारा जो सेकंड ब्रैकेट है वो ए इंटरसेक्शन बी है, और जो फर्स्ट टर्म है वो ए है। तो मुझे फर्स्ट टर्म में जो ए है उसको रिप्लेस करना है किससे? ए तो हम लोगों ने जो हमारा पहला ए है हमने उसको रिप्लेस किया है ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल से। एक्चुअल में हमारे पास में दो प्रॉपर्टीज होती है जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। ए कैन बी रिटन एज ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल, और ए कैन बी रिटन एज ए यूनियन नल सेट। तो जो इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन होगा उसमें हम रिप्लेस करेंगे ए इज इक्वल्स टू ए यूनियन नल सेट। यहाँ पर हमने क्योंकि सेकंड वाले ब्रैकेट में इंटरसेक्शन लिखा हुआ है,
इसीलिए हम लोग फर्स्ट ब्रैकेट में भी इंटरसेक्शन लेंगे। यही इस क्वेश्चन की हाईलाइटेड चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। अगर आपने ये लाइन याद रख ली तो आपको इस क्वेश्चन में आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद में आप दोनों ब्रैकेट में से सेम, वो तो वही पहले की तरह चल गया, ए आपने कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद में आपने इंटरसेक्शन भी कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर आपका यूनिवर्सल यूनियन बी बन गया। और यूनिवर्सल के साथ अभी हम लोग पीछे डिस्कशन कर चुके थे, अगर यूनिवर्सल के साथ किसी भी सेट का यूनियन होता है तो यूनिवर्सल आता है, और यूनियन के साथ किसी भी सेट का अगर इंटरसेक्शन होता है तो वो सेट खुद आता है। जैसे कि नेक्स्ट लाइन में अगर आप ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल लेंगे तो वो ए ही आएगा। आपको ऊपर वाले क्वेश्चन 8 में भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा होगा। सेम इसका सेकंड पार्ट है जो आप लोग अपने आप खुद ही ट्राई करेंगे। तो हमने मेन क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। कुछ एक और दो क्वेश्चन ऐसे देखते हैं जिनमें हम लोगों को वो जो स्टेटमेंट है वो विद द हेल्प ऑफ हमें एग्जाम्पल ही करना होगा। नंबर आपको 10th दिखाई दे रहा है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी। ये क्वेश्चन में हमें गिवन था और ये कहा गया था कि अगर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी है तो इट इज़ नॉट नेसेसरी इक्वल दैट बी इज इक्वल्स टू सी, यानी कि हम इसको एक तरीके से लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ कहते हैं, बट यहाँ पर वो लॉ नहीं लग रहा। आप सिंपल भाषा में उसको कह सकते हैं सर ए से ए कट गया तो बी सी के इक्वल होगा, बट ऐसा सेट्स में नहीं होता क्योंकि स्टेटमेंट ये फॉल्स दिखाना है। तो मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लेकर इसको शो किया हुआ है। आप भी अपनी तरह से कुछ डिफरेंट एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। तो आई थिंक इस एग्जाम्पल से आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल हो सकता है, बट बी का सी के इक्वल होना जरूरी नहीं है। तो इट मीन्स अगर एक भी एग्जाम्पल उस स्टेटमेंट को फॉल्स दिखाता है तो वो स्टेटमेंट फाइनल फॉल्स माना ही जाएगा। ट्रू का मतलब होता है यूनिवर्सल ट्रू, यानी जब वो सबके लिए ट्रू हो। सेम इसी के नीचे आपको क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने एक पार्ट दिखाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ पार्ट्स हैं, उसमें जो आपके ट्रू वाले पार्ट्स हैं वो प्रूविंग करनी है। जो आपके डाउट्स होंगे हम उसको डिस्कस कर लेंगे। ये हमने एक फॉल्स का पार्ट लिया है। क्वेश्चन में गिवन है कि x बिलोंग्स टू ए है और a b का सबसेट है, तो x b को बिलोंग करेगा, यानी कि एक स्टेटमेंट दे रखा है कि इफ x बिलोंग्स टू a एंड a बिलोंग्स टू b देन x बिलोंग्स टू b। तो मैंने यहाँ भी अगेन एग्जांपल लेकर ये शो करा कि अगर आप a को 1 2 सेट लेते हैं और x को 1 लेते हैं, यानी कि आपने एक सेट a लिया, उसका एक एलिमेंट लिया, आपने एक दूसरा सेट लिया जिसका a एलिमेंट है, तो जरूरी नहीं है कि जो आपका x है वो b को भी बिलोंग करे, यानी कि अगेन ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है फॉल्स। तो b में कुछ और भी एग्जांपल्स हैं सेकंड क्वेश्चन में जो आप अपने अकॉर्डिंग देखेंगे। तो यहाँ तक हम लोगों ने आज अपना मिसलेनियस के जो मेन क्वेश्चंस हैं वो डिस्कशन कर लिए हैं। जो क्वेश्चन बचते हैं आप उन्हें खुद ट्राई करेंगे। जो प्रॉब्लम्स होंगी आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर आप मुझे सेंड कर दीजिएगा, मैं आपके साथ में उसको डिस्कशन कर लूँगा। ये सारे क्वेश्चंस आपको फेयर में करने हैं। अगेन हमारा ये चैप्टर पूरा बाइंड अप होता है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें आप मेन देख लेंगे, जो हम लोग एक अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो आपके कुछ डाउट्स आएंगे, जो कुछ आपके एग्जाम्पल्स आएंगे, तो मैं उसकी एक छोटी सी वीडियो बनाकर उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को आपके लिए डिस्कशन कर लेंगे। तो इस तरह से आप इस चैप्टर 1 को जब बहुत अच्छे से कर लेंगे तो जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन, उसे आपको करने में आसानी होगी। तो आप ध्यान से इसको फेयर करिएगा। ओके, टेक केयर।